नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ये सूचना तो मिल ही चुकी है किसी न किसी सोर्स से, किसी टेलीग्राम चैनल से, किसी यूट्यूब चैनल से, या किसी व्हाट्सएप चैनल से, या व्हाट्सएप चैट के जरिए, या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कि आप लोगों के सीईटी की वैकेंसी अब तैयार हो चुकी है। तो विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे डाउट थे जो न्यूज में निरंतर चले आ रहे थे कि सीईटी के 2 एग्जाम होने हैं या क्या होना है, कैसे भी है। तो कल कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने यह चीज स्पष्ट कर दी है कि सीईटी की विज्ञप्ति अब आप लोगों के तैयार हो चुकी है लगभग, जो जून और जुलाई महीने में आएगी। जो 10+2 वाले हैं उनके जून में आ जाएगी, और जो स्नातक वाले हैं उनके लिए जुलाई में आ जाएगी, या फिर जो स्नातक वाले हैं उनके लिए जून में आएगी और 10+2 वालों के लिए जुलाई में आएगी। तो वो चीज है, स्नातक वालों के लिए पहले आ रही है। जैसा कि आप कल देखेंगे तो जो बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं हनुमान जी किसान, इन्होंने भी ट्वीट करके बताया था और इसके कुछ समय बाद में ही खबरें आने लग गई थी। तो स्नातक वालों के लिए जो है वो जून में विज्ञप्ति आएगी और नवंबर के अंदर एग्जाम होगा। और 10+2 वाले जो हैं उनके लिए ये जुलाई में विज्ञप्ति आने वाली है और एग्जाम दिसंबर में होगा। यानी कि फॉर्म भरने की डेट जुलाई होगी और एग्जाम दिसंबर में होगा। तो जुलाई में फॉर्म भरने की डेट आने के बाद में दिसंबर में है, यानी कि आप अभी से मान के चलें कि अभी आपको पता चल गया है तो मई से आप लोगों के पास में नवंबर दिसंबर तक का समय है। मैं समझता हूं 5-6 महीने जो आपको समय मिल रहा है वो आपके लिए पर्याप्त है, ये सीईटी वैकेंसी के लिए पर्याप्त है। और इस बार नई चीज क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर इस बार आप लोगों को पता है 40% जो है आप लोगों को लाने अनिवार्य है। ठीक है, 40% लाने अनिवार्य है। अब कैटेगरी में छूट है नहीं है ये विस्तृत विज्ञप्ति आने पे पता चलेगा, लेकिन जो एक चीज पहले क्लियर हो गई है, स्पष्ट हो गई है, वो ये है कि 40% लाने अनिवार्य है। साथ ही साथ में इस बार पात्रता में वैसे नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, लेकिन इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया। तो पिछली बार भी कई जनों को सीईटी क्रॉस करने में छींके आई थी जबकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, 40% अनिवार्य भी है लाना। तो निश्चित रूप से कंपटीशन बहुत हेल्दी होने वाला है और जो सीरियस स्टूडेंट है वही इसको क्रैक कर पाएंगे। अब सीईटी को बहुत बड़ा हवा भी मत बनाना, और ऐसा भी नहीं है कि सीईटी जो है अब आप लोगों को जो है कोचिंगों की तरफ भागने का समय आ गया है, ये वो कुछ भी नहीं है। आप लोग यदि धैर्य के साथ में अपने आप पे विश्वास करते हुए 5 से 6 महीने सिटिंग कर लोगे ना, तो आप लोग निश्चित रूप से सीईटी भी निकालोगे और सीईटी के बाद में होने वाले एग्जाम की भी आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। वही चर्चा आज अपन करने वाले हैं, कैसे और किस तरीके से होने वाली है। तो सबसे पहले तो ये अपडेट आप लोगों ने जान ली है, यानी कि अब आप लोगों के लिए पढ़ने का समय आ गया है। ये समझ लीजिए कि अब सारे काम जितने भी आप साइड में कर रहे थे उनको वास्तव में साइड में रखने का समय है और किताबों को टेबल पे लाने का समय है और अपने आप को साबित करने का समय। क्योंकि पिछली बार कई बच्चों ने हल्के में लिया था कि सीईटी क्या है, जरूरी नहीं है, हम नहीं भी देंगे तो चलेगा, या सीईटी क्या है हम निकाल देंगे। तो आप देख रहे हो कि परीक्षा का पैटर्न बदला है और आलोक राज जी ने ये चीज स्पष्ट भी कही है कि लेवल पेपर का जो है वो अच्छा आएगा। ठीक है, एक इंटरव्यू के जरिए इन्होंने ये सारी बातें कही है कि लेवल पेपर का अच्छा आएगा, तो अपने अपने आप को अपने को भी अच्छे के लिए प्रिपेयर करना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब जैसे आज ये खबरें चल रही है तो कल आप जो है सीईटी के लिए किताबें लेने भाग जाओ कि हाँ अब जो है 2-4 दिन में किताबें आप लोगों को पता है ज्यादातर देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं इस मामले में आप लोगों से ये कहूंगा कि थोड़ा सा सब्र और धैर्य से काम लेना। यदि आपको नई किताबें लेनी भी है तो महीना भर रुक जाइएगा। उससे क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से अपडेट हुई हुई किताबें मार्केट में मिलने लगेगी। ठीक है, ये मेरी सलाह रहेगी आपको, बाकी आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। दूसरी चीज कि जिनके पास में पुरानी किताबें हैं तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों को नई किताबें लेनी है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दी इन्होंने कि एग्जाम का पैटर्न जो है वो तो बताया है, लेकिन साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि सिलेबस में कोई ज्यादा बदलाव होने वाला नहीं है। इन्होंने क्या कहा है कि सिलेबस के अंदर कोई ज्यादा बदलाव नहीं होगा, सिलेबस सेम ही रहना, उसके अनुसार तैयारी करनी है। यानी कि ये मान लो कि 98% सिलेबस सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो पुरानी किताबें भी आप लोगों के काम आ जाएगी। हाँ, आप अपने आप जो कुछ चीजें आंकड़े चेंज हो जाते हैं या कुछ चीजें आप अपने आप यदि अपडेट कर लेते हो अपने लेवल पर, तो निश्चित रूप से आप लोगों का पैसा काफी ज्यादा बच जाएगा जो आप किताबों पे खर्च करते हैं। वो आप और किसी सोर्स में काम में ले सकते हो, अभ्यास करने में काम में ले सकते हो, या कोई ऑब्जेक्टिव किताबें आ जाएगी उनमें नई तरीके से अपडेटेड उसमें काम में ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस का सीन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अब। क्योंकि जैसा पेपर आ रहा है उसमें निश्चित रूप से आप लोगों के प्रैक्टिस का सीन बढ़ने वाला है और जितना आप अभ्यास कर लोगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ठीक है,
अब मैं यदि बताऊं कि सर इसको क्रैक करने के लिए कितना समय हम दे दें या कितने कैसे है, तो देखो आप अपने जीवन के बेशकीमती 2000 घंटे का इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर लोगे ना, 2000 घंटे अपने जीवन के, ये मैंने रीट वालों को भी स्ट्रेटेजी बताई थी कि 2000 घंटे का इन्वेस्टमेंट जीवन के कहीं भी कर लो, आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर लोगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज को छोड़कर, वहां पे 2000 घंटे भी कम पड़ते हैं, उनके अलावा जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से ये एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। 2000 घंटे यानी कि एक दिन कम से कम 10 घंटे का एवरेज आप लगा के चलें कि स्टूडेंट पढ़ेंगे। अपने को लगता है कि सर 10 घंटे थोड़ी पढ़ा जाता है, लेकिन स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो अपने आंख बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता, हम सिर्फ और सिर्फ उससे मुंह मोड़ लेते हैं, ये बात है। तो 10 घंटे नॉर्मली बच्चा पढ़ता है, जिन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है या नहीं भी की है, तो नॉर्मली 10 घंटे दिन के पढ़ता है। 10 घंटे के हिसाब से 6 महीने का एवरेज लगाओ, कितने होते हैं? 1800 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 1800 घंटे होते हैं। 180 दिन हो गए और 1800 घंटे हुए। और निश्चित रूप से इतनी टाइम यदि कोई देता है तो उसका सिटिंग पावर भी बढ़ता है, पढ़ने का समय भी बढ़ता है। ये ध्यान रखना कि घंटे मैटर नहीं करते हैं, ये है कि एक एवरेज कि हम जो है कम से कम बैठे तो सही, हम उन किताबों को समय तो दें, क्योंकि आखिर में किताबें ही काम आएगी। तो ये चीज है कि आप इतना यदि एफर्ट दे रहे हो तो निश्चित रूप से ये 40% है, ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। ये देखो आपकी कोई 100% वाला पेपर आ रहा है, उसमें से 60% तो आपको छूट मिल रही है कि 60% तक तो जो है आपको छूट मिल रही है 40%। लेकिन एक चीज ये भी है कि 40% लाना चुनौती रहेगी। अभी जितने एग्जाम आरपीएससी ने लिए हैं या जो भी जिसके अंदर 40% का क्राइटेरिया था, वहां पे चुनौती रही है। 40% क्रैक नहीं कर पाने का कारण है अति, क्योंकि ये जैसे ही चीज आएगी, अब आप देखना, अब आपको ये महसूस होगा कुछ समय बाद में, 2-4 दिन निकल जाने दीजिए, आपको महसूस होगा जैसे कोई मंडी लगी हुई है। सब्जी मंडी के अंदर जैसे बुला बुला के कहते हैं हमारे यहाँ से टमाटर ले लो, हमारे यहाँ से तरबूज ले लो, हमारे यहाँ से खरबूजे ले लो, वही चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तरह तरह का माहौल बनेगा, भय बनाया जाएगा। यदि हमारे कोर्स नहीं पढ़े तो आप लोगों का सिलेक्शन 40% लाने भाई साहब आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये विश्वास दिला सकता हूँ कि 40% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को पढ़ने का पैटर्न आना चाहिए, आप लोगों को पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए और आप लोगों के अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। अरे 40% ही तो है, और है क्या, जो चीज आप पढ़ते आ रहे हो वही है। तो अब आते हैं अपन सिलेबस डिस्कशन पे कि सिलेबस क्या पैटर्न रहा था पिछली बार और क्या है। बस ये है कि अपने आप को जो है तैयार उस तरीके से करना है कि लेवल बढ़ा के। अच्छा, जो बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उनको आवश्यकता भी होती है कोचिंग कर ले, करनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक पहलू है कि आप लोग वहां से अच्छी तरीके से माहौल पता लगा पाते हो, पढ़ने के तरीके जान पाते हो, मार्गदर्शन अच्छे से मिल जाता है। और ऑफलाइन नहीं जा पाते तो आजकल ऑनलाइन भी सुविधाएं हैं, ऑनलाइन भी चीजें पता चल जाती है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है। कोचिंग वाले कोई भी गलत नहीं कर रहे, मैं कोचिंग नहीं चलाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोचिंग वाले गलत कर रहे हैं। सब अपनी अपनी जरूरत और अपनी अपनी मेहनत के अनुसार काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे पर्सनली जो लगता है कि इस 40% पात्रता है और सीईटी के लिए स्पेशली कोई कोचिंग की आवश्यकता विद्यार्थी को वैसे नॉर्मली पड़ती नहीं है और पढ़नी भी नहीं चाहिए। इतना वो अपने लेवल पे तैयार करके भी कर सकता है। और अपना जो है समय भी देखो कोचिंग में ज्यादा लगता है, समय और पैसा दोनों बचाया जा सकता है। तो अपने लेवल पे ये जो है आप निर्णय लेना। मैं किसी भी कोचिंग वाली संस्थाओं के भी एंटी नहीं हूँ और मैं विद्यार्थियों को भी जो है गलत सलाह नहीं देना चाहता। तो दोनों ही चीजें मैंने स्पष्ट कर दी है, यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि भाई अपने स्व विवेक के अनुसार निर्णय लेना है, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं कि आपके 10+2 वालों के लिए क्या पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि सेम पैटर्न ही है, ये अध्यक्ष साहब ने बता दिया, तो थोड़ी सी इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखना, ये जो पैटर्न बता रहा हूं, इसके अलावा ये 10-15 मिनट का मैं और समय लूंगा और आप लोगों के सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से आप सफलता के लिए ही आगे बढ़ रहे हो, ये मान के चलना, ठीक है। अब देखो परीक्षा पैटर्न जो है ये 10+2 के लिए है यहाँ पे, और इस 10+2 के लिए और इसके लिए सबसे जो आप लोगों के ये गए कि जो गेम चेंजर साबित होगा या पात्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा आप लोगों के, वो है राजस्थान जीके। अब वो किस लिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज राजस्थान जीके का ही है। तो राजस्थान जीके को आपको प्रॉपर समय देना है, राजस्थान जीके को आपको प्रॉपर समय देना है। अब प्रॉपर समय का मतलब यह है कि एक तो देखो क्या भय बना हुआ है चारों तरफ कि मूल किताबें आप लोगों को पढ़नी है। क्या मूल किताबें, जो एक्चुअली सही भी कह रहे हैं, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनाए जा रहे हैं, सीधे सीधे प्रश्न में यहां से देखने को मिल रहे हैं। और इस भय के तोड़ के लिए मैंने आप लोगों के लिए आरबीएससी का बैच चालू कर दिया है।
अब मैं यहाँ पे बिल्कुल ये चीज बता सकता हूँ, खुल के बता सकता हूँ, क्योंकि ये किसी तरह की मार्केटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी बैच के बारे में परिचय करवाते हैं या जीजीडी से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको पता है कि सर कह रहे हैं क्लासें चालू कर ली है, तो वहां पे जो है उनको ये भी पता है कि फीस जो सर रखते हैं वो 0 है, यानी कि यूट्यूब पे ही सारी क्लासें आती है। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि कभी भी आपको मेरी क्लास देखने के लिए एप्लीकेशन पे जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप अभ्यास करना चाहते हैं तो आप जीजीडी ऐप डाउनलोड करें, वहां पे आपको मामूली सी लागत मूल्य के अंदर बेहतरीन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिससे आप बहुत शानदार अभ्यास कर सकते हो। लेकिन क्लास देखने के लिए आप सोचो कि हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, नहीं, आपको यूट्यूब पे मिलती है, प्लेलिस्ट में जाओ वहां पे दिखेगी। तो ये एफर्ट अपनी तरफ से किया जा रहा है, बहुत शानदार इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और बहुत सही समय पे अपन ने ये शुरू कर दिया है ना। अब देखो राजस्थान जीके गेम चेंजर होगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे देखो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, फिर आ गया भारत एवं राजस्थान का भूगोल, तो राजस्थान का भूगोल भी आ गया, भारत के भूगोल के कुछ एक टॉपिक है, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी के अंदर भी राजस्थान की पॉलिटी पे विशेष जोर है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, फिर आ जाता है आपके दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस जो है, फिर आ गया तार्किक विवेचन यानी कि रीजनिंग आ गई, आपके मानसिक योग्यता आ गई, ठीक है, फिर आ गया सामान्य हिंदी आ गई, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स, ये है। अब यहाँ पे ये पुराने वाले पैटर्न के आधार पे, इसलिए यहाँ क्या लिखा है कि नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, जबकि अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, नकारात्मक अंकन किया जाएगा। ये चेंजेस है, एक तो बड़ा चेंज, ठीक है। सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे, ये भी सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नों की संख्या 150 ही रहने वाली है, कुल अंक 300 रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि 40% लाने आप लोगों को अनिवार्य है। ये तो रही 10+2 की रूपरेखा। अभी मैं विस्तृत सिलेबस भी बता देता हूं आप लोगों को और एक बार चर्चा कर लेंगे अपन। ये वीडियो सीईटी के लिए आपके कंप्लीट रणनीति का भी है, सिलेबस को समझने का भी है, गाइडेंस का भी है, सब कुछ है। अब देखो ये रहा सीनियर के जो है समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के लिए, ग्रेजुएशन लेवल, सीईटी जरूर देना, क्योंकि आगे आने वाली ज्यादातर परीक्षाएं सभी इस फिल्टर के बाद में होने वाली है। फिर सीईटी नहीं देने के बाद में पछताना नहीं पड़े अब क्या काश हमने दे दी होती, तो जीवन में ये काश शब्द नहीं रहना चाहिए। सीईटी जरूर देना, चाहे आपको इससे होने वाली परीक्षाएं आगे देनी है या नहीं, क्योंकि 3 साल के लिए पात्रता होने वाली है अब इसकी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ देखोगे आप तो देखो परीक्षा स्ट्रीम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है ना उसको तो विशेष बल दिया है, साथ ही साथ राजस्थान और भारत का इतिहास है, यानी राजस्थान का इतिहास तो मेन मुख्य रोल में रहेगा ही। राजस्थान का इतिहास यहाँ पे अलग से भी दे दिया, ये तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ में। फिर राजस्थान का इतिहास यानी पूरा ही है, कला है, संस्कृति, कला संस्कृति आ गई, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल कुछ टॉपिक है, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था भी है इसके अंदर, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यदि 10+2 वाले में देखोगे तो प्रौद्योगिकी नहीं है, वहां डेली एवरीडे साइंस है ना, दैनिक विज्ञान है, यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, ये सेम है। नकारात्मक अंकन किया जाएगा, ये ध्यान रखना, नकारात्मक अंकन होगा और 40% लाने अनिवार्य है, 40% का क्राइटेरिया लागू होगा। अब यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी लेवल के अलावा यदि देखें तो स्नातक स्तर पे कुछ टॉपिक ज्यादा है, भारत के जीके से रिलेटेड ज्यादा है और वहां पे आप लोगों के कम है। तो चलिए अब अपन देखते हैं, ये तो अपन ने देखा, साथ ही साथ अपन अब देखते हैं कि भाई आपके डिटेल जो है वो क्या है, डिटेल सिलेबस। तो डिटेल सिलेबस की आप लोगों को मैं रूपरेखा बता देता हूं। देखो टाब्लो ओ है थाके समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 वाली वैकेंसी का सिलेबस है, ठीक है। ये परीक्षा पैटर्न है और सिलेबस है और कुछ चेंज नहीं होगा, नॉर्मली कुछ चेंज किया जाएगा, बाकी कुछ 98-99% सिलेबस यही रहेगा जैसा कि अध्यक्ष साहब ने बताया। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, अब देखेंगे तो पाठ्यक्रम विस्तृत पाठ्यक्रम है। देखो क्या दे रखा है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट। आरपीएससी वाले बैच में मैं ये टॉपिक करवा चुका हूँ, ठीक है। प्राचीन सभ्यता बहुत तबियत के साथ में, ठीक है, मूल किताबों के अंदर से हो गया। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, ये अभी चल रहा है आपके। समझ लो कि सीईटी का बैच ही चल रहा है, समझ लो सीईटी का बैच ही चल रहा है, इसलिए आरपीएससी बैच की अपने एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है। अभी क्या चल रहा है आपने, यही चल रहा है। अभी देखो गुहिल वंश चल रहा है, आप यदि देखोगे बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को करवाया जा रहा है।
नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आपको हर एक क्लास को देखनी है। दोपहर 12 बजे आती है, सोमवार से शुक्रवार, इसी चैनल पे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, फिर देखो क्या आएगा, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता, किले, स्मारक, कलाएं, चित्रकला, हस्तशिल्प, सारा आरबीएससी के अंदर दे रखा है। और मैं आरबीएससी के अलावा भी मसाला डाल के आपको कंप्लीट करवाने की तरफ बढ़ रहा हूं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन आ गए इसके अंदर, यानी कि 1857 की क्रांति आ गई, राजनीतिक जन जागरूकता, प्रजामंडल आ गया, ये भी हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण आ गया, ये भी है आप लोगों के। ठीक है, लोक भाषाएं, बोलियां और साहित्य, बहुत शानदार टॉपिक दे रखा है आरबीएससी 10th की किताब में, बहुत शानदार। और अपन उसमें और एफर्ट डाल देंगे, कहीं जाने वाला नहीं है सवाल। मैं तो कह रहा हूं, मेरे को लगता है कि मेरे से ईश्वर ने ये बैच इसीलिए शुरू करवाया कि उनको ये आभास हो गया था कि आने वाले समय में राजस्थान के अभ्यर्थियों को इसकी बहुत जरूरत महसूस होने वाली है, तो सही समय पे शुरू हुआ। और देखिए आप संजोग कि मैंने विश्व और भारत का बैच जस्ट पूरा करके इसको शुरू किया है, यानी कि विश्व और भारत वाली क्लासें जो है, भारत के भूगोल की क्लासें, वो भी आपके सीईटी में काम आने वाली है, तो उसको जस्ट पूरा किया है। देख लीजिए कि बैक टू बैक, ये समझ के चलिए कि लोग अब चेतेंगे और अपन पहले से चेत चुके थे। अब यहाँ पे देखो, ये आ गई लोक भाषा है कि लोक संगीत, लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, ये पोर्शन पूरा आपके आरबीसी में कवर। इस बैच के अंदर आपको सीईटी वालों को ध्यान रखना है कि ये क्लासें आपके आरबीएससी वाले बैच में सीईटी की ही चल रही है स्पेशल, इसके अलावा मैं राजस्थान जीके की अलग से नहीं करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन आरबीएससी वाले बैच में बहुत तबीयत से और बेहतरीन तरीके से करवा दूंगा। आ जाते हैं भारत और राजस्थान के भूगोल पे। तो भारत के भौतिक स्वरूप, अब इसमें क्या गया, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, अब भी जस्ट कंप्लीट हुआ है अपना लक्ष्य भेदी बैच, उसके अंदर ये सारी चीज करवा दी है। तो ये हो गई आप लोगों के वहां से, ये आपको पढ़ना है उसमें से, ये आपके वहां से मैंने कवर करवा दी। प्रमुख नदियां, ये भी करवा दी है। बांध, झीलें, सागर, अब बांध, झीलें और सागर, इसकी एक क्लास में अलग से दे दूंगा, इसकी एक क्लास अलग से दे दूंगा, बांध, झीलें और सागर, बाकी ये लगभग हो जाता है आपके। वन्य जीव एवं अभ्यारण्य, इसकी मुझे एक क्लास देनी पड़ेगी, वन्य जीव अभ्यारण्य की। वनस्पति की मैं दे चुका हूं, वन्य जीव अभ्यारण्य की आपको करवा दूंगा। मैं ये बता रहा हूं कि सीईटी की जो क्लासेस है, आपको कोचिंग की आवश्यकता तक भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें इतनी आसान है, यदि करने जाए अपन और करना चाहे तो सब कुछ संभव है। और अब तो ये भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि क्या यूट्यूब से सर पढ़ाई हो सकती है। हजारों बच्चों ने सफलता प्राप्त कर ली, तो इसमें तो आप निश्चिंत रहिए। फिर देखो क्या आ जाता है राजस्थान के संदर्भ में, भारत के यही टॉपिक है, कोई ज्यादा नहीं है, भारत का भय आप रखना मत। राजस्थान के संदर्भ में भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएं, वनस्पति, मृदाएं, नदियां, बांध एवं झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन जिसमें खनिज संपदा, अब ये सारे आरबीसी के अंदर आएंगे आपके। ठीक है, भौतिक स्वरूप आएगा, जलवायु भी है, और अपन उसको उस तरीके से पढ़ेंगे कि अपना ये वाला क्लियर हो जाए सारा, नई भी जो चीज दी हुई है उसको भी पढ़ेंगे। वनस्पति है लेकिन मृदा नहीं है, तो मृदा को अपन अलग से पढ़ लेंगे। मैंने पढ़ा रखा है वैसे 4 बार राजस्थान जी के इसी चैनल पे, फिर भी मैं अलग से करवाऊंगा कि सीईटी वाले बच्चों को फ्रेश मिले क्लासें, ये करवा देंगे। नदियां, बांध एवं झीलें, इसको भी पढ़ेंगे। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन में खनिज संपदा आ गई, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा। ठीक है, तो जो आरबीएससी से छूट जाएंगे ना अपने, क्या आरबीएससी की 6 से 10 तक की किताबों में जो टॉपिक छूट गए, उनको फिर अपन अलग से जो है करेंगे। जो आरबीएससी में कवर हो जाएगी 2-3 महीने में, तो वो तो हो गई। फिर जो पीछे बचेंगे, चाहे अपने भारत के भूगोल के सवाल टॉपिक है, या अपने राजस्थान भूगोल के टॉपिक है, या राजस्थान के अर्थव्यवस्था के वगैरह जो भी है, तो अपन जो है वो उसके अलावा फिर अलग से क्लासें उनकी पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आपको करनी है। जनसंख्या आ गई इसके अंदर, प्रमुख जनजातियां, राजस्थान में पर्यटन आता है, राजस्थान के विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था। देखो इस पोर्शन के लिए मैं ये कहूंगा, ये आपको सेल्फ तैयार करना है। पॉलिटी के लिए मैं भरोसे नहीं रखूंगा आपको, मैं कोशिश कर सकता हूं कि पॉलिटी के लिए आप लोगों के लिए क्लासेस की व्यवस्था की जाए, लेकिन पॉलिटी के लिए मैं भरोसे नहीं रखूंगा। यदि कहीं से पॉलिटी का स्पेशल छोटा कहीं क्रैश कोर्स या बैच आपको मिलता है, आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन क्योंकि पॉलिटी में प्रश्न बहुत स्तर के आ रहे हैं, तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली जैसे आप करना चाहते हो कि 10 में से 7 सवाल हमारे सही हो जाए सर नॉर्मली, तो वो तो मैंने क्लासें ऑलरेडी यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रखी है। यदि आप वो मैराथन देख लोगे 3-4 घंटे वाली, तो भी आपके उसमें से कवर हो जाएगा, और काफी चीजें याद करवा रखी है। ठीक है, इस पोर्शन के लिए मैं भरोसे नहीं रखूंगा आपको। बाकी आपके जो है भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, और भी मैं चीजें बताऊंगा कि मैं क्या क्या करवा दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है वो देख लो। भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव और जिला प्रशासन। फिर स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज आ गया। ठीक है,
अर्थव्यवस्था में क्या है? कृषि है, उद्योग है, फसलें हैं, सिंचाई परियोजनाएं हैं, मरु विकास परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग है, बेरोजगारी सूखा है, ये मैं करवा दूंगा। ठीक है, ये करवा दूंगा। राजस्थान के विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसका नाम अभी चेंज हो गया जी राम जी, ठीक है, तो ये वाला करवा दूंगा मैं। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स वाले में ज्यादा कठिन नहीं है इसके अंदर, इसलिए मैं करवा दूंगा। राजस्थान का औद्योगिक विकास, तो प्रमुख उद्योग औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, हो जाएगा। ऊर्जा वाला हो जाएगा। अब आता है दैनिक विज्ञान। अपने दैनिक विज्ञान में नीलेश जी सर ने बहुत बढ़िया तरीके से पहले भी पढ़ा रखा है, लेकिन आपके सीईटी के लिए स्पेशल नई क्लासेस दैनिक विज्ञान की अपन करवा देंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी की जो है अपनी किताब भी आ रखी है 6 से 10th वाली, उसके अंदर भी बहुत बढ़िया तरीके से करवाया। तो मैं सर से कहूंगा कि उसको बेसिक बनाते हुए, उसको बेस बनाते हुए आप लोगों को करवाए, तो ये चीजें आपके क्लियर हो जाएगी दैनिक विज्ञान में। ठीक है, फिर आता है आपके रक्त समूह वगैरह आ गया, और ये तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता। इस बार मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों को रीजनिंग की क्लासेस यहाँ से प्रोवाइड करवाऊं। अब कैसे होती है और कौन सी फैकल्टी आती है पढ़ाने, और ये मतलब कब आएगी आपको, ये आपको सूचना समय के साथ में मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ जाए, टेलीग्राम पे आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन साइंस की तो देखो क्लासें अपनी आती है, हिंदी की क्लासें आएगी आपके, और इंग्लिश की भी क्लासें आएगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैंने पॉलिटी के लिए आपको कहा है कि पॉलिटी के लिए आप भरोसे मत रहना, कोशिश मैं करूंगा, लेकिन आप इसके भरोसे मत रहना। बाकी ये आपके रीजनिंग की भी क्लासें मैं दिलवा दूंगा। ठीक है, रीजनिंग की आएगी। हिंदी की क्लासें 4 बार मैंने हिंदी पढ़वाई है अपने इस चैनल पे, बहुत बेहतरीन तरीके से मुकेश जी सर ने पढ़ाई है। लेकिन फिर से उनको कहूंगा कि फिर से पढ़ाइए आप, कि आप फिर से फ्रेश क्लासें पढ़ाइए, सीईटी के बच्चों को स्पेशल सीईटी के नाम से पढ़ाइए, तो ये आ जाएगी। इंग्लिश की क्लासें आप लोगों के करवा देंगे, और करंट अफेयर्स आप लोगों के करवा देंगे। हो गया सीईटी का सिलेबस कंप्लीट। भय वाली बात का है, फिर रहा आपके कंप्यूटर ज्ञान है, हो जाएगा, ये भी करवाऊंगा मैं आपको, कंप्यूटर की भी क्लासेस व्यवस्था करवा दूंगा। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कहा है कि पॉलिटी वाला जो पोर्शन है उसके लिए, क्योंकि उसका लेवल ही बहुत जबरदस्त आ रहा है। तो मैं भरोसे नहीं रखूं, क्योंकि इसमें स्पेशलिस्ट लगेगा आपको कि हाँ स्पेशल जो विषय जो है विशेषज्ञ, वही उनसे ही पढ़ें तो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से भी। तो उसके लिए भरोसे नहीं रखूंगा। बाकी सारी चीजें मैं आप लोगों के करवाने की, आप लोगों को मतलब विश्वास दिला सकता हूं कि आपके हो जाएगा। ये तो रही आपके स्नातक स्तर की। अब अपन ग्रेजुएशन लेवल पे देख लें, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़ा सा जो है आप लोगों के अलग है, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं है अलग, लेकिन थोड़ा अलग है। जैसे इतिहास कला संस्कृति के अंदर वही चीज है, तो ये कॉमन चलेगी आपके। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है, स्वातंत्र्योत्तर राष्ट्र निर्माण, यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीक, ये मैं करवा दूंगा आपको। ये वाला टॉपिक हो जाएगा, यानी कि आपके कॉमन चलेगी क्लासें। ठीक है, जो एक्स्ट्रा बचेगी वो फिर बाद में आप लोगों को अलग से करवाऊंगा। तो ग्रेजुएशन वाले थोड़ा सा ध्यान देना, आप समझना इसको, ये वाली तो कॉमन है आपके। ठीक है, फिर देखो राजस्थान की, ये आरबीसी में सारा कवर हो रहा है, राजस्थान इतिहास, भारत का भूगोल, ये पर्वत पठार मरुस्थल आपके लक्ष्य विधि बैच में मैंने करवा दिए, उससे पढ़ने हैं। जलवायु और मानसून तंत्र बहुत बेहतरीन तरीके से कराया, उसमें पढ़ना है। प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, ये मैंने कह दिया आपको करवाऊंगा। वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य, ये भी करवाऊंगा। प्रमुख फसलें, गेहूं, चावल, गन्ना, कपास आदि, ये है, ये करवा दूंगा। और खनिज जो दे रखे हैं इसके अंदर, वो पढ़ने, ये भी हो जाएगा। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, ये वैसे इकोनॉमिक का टॉपिक है ऊर्जा संसाधन, लेकिन समय को देखते हुए इसको भी करवाने का प्रयास करेंगे अपन। प्रमुख उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र, ये हो जाएगा। और राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन और साधन और व्यापार, ये तो है भारत के। फिर आ गया राजस्थान भूगोल फिर से। तो राजस्थान भूगोल के अंदर भौतिक भौगोलिक इनका जो है भौतिक संरचना से लगा के, और फिर आपके जो है परिवहन तक आ गए सारे के सारे। तो ये लगभग कॉमन ही है, ये 10+2 वाले में और आपके वाले में कॉमन ही है, ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। आ जाते हैं ये पॉलिटी वाला पोर्शन फिर से, तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही कह रखा है। फिर आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। यहाँ पे सही बात बताऊं तो इकोनॉमी वाला ये जो पोर्शन है ये मेरा कमजोर है, लेकिन मैं इस बार कोशिश करूंगा कि इकोनॉमी के टीचर, अभी हमारे एक मित्र है जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर सिलेक्शन हुआ है इकोनॉमी से बहुत अच्छी रैंक के साथ, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी सेवाएं यहाँ पे दे आपको, और इस बार आप लोगों को इकोनॉमिक के थोड़े से चैप्टर करवा दें। अब कब क्या कैसे होगा, तो मैंने प्लानिंग पूरी, कल जब से सूचना आई है तब से मैंने प्लानिंग पूरी बनाई है कि ये प्लानिंग के साथ में विद्यार्थियों को इस बार तगड़ी सेवा देनी है कि सीईटी में भैया डंका बजना चाहिए कि हाँ कहीं से कोई एफर्ट हो रहा है, कि वास्तव में कहीं से कोई प्रयास करना चाहे तो प्रयास किया जा सकता है। और मैं इस बात की आप लोगों को बिल्कुल गारंटी दे सकता हूं, विश्वास दिला सकता हूं कि चाहे आप कहीं भी पेड कोर्स ज्वाइन करो, लेकिन इन क्लासेस को, यहां से जो क्लासेस आ रही है
इनकी कभी भी कहीं से भी आप जो है कंपैरिजन करके देख लेना, वैसे करनी नहीं चाहिए लेकिन करके देख लेना। एग्जाम अप्रोच के अनुसार कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ जिस एफर्ट के साथ में पढ़ाया जाएगा वो एग्जाम के मतलब कहेंगे कि पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला होगा। इस बात के लिए तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन भी मैं कोशिश करूंगा, तो इसके साथ में ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था वाला भी हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस बार कि मैं सीईटी के अंदर आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करवाऊं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो फीस, ठीक है। फिर आ गया विज्ञान प्रौद्योगिकी, तो ये वो सर करवा देंगे अपने नीलेश जी सर। फिर ये मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी, इस बार विचार है पूरा करने का, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश, फिर कंप्यूटर ज्ञान और समसामयिकी। तो मेरे हिसाब से कोई है भीम का सिलेबस, देखो है बहुत कठिन पैटर्न है भीम का सिलेबस, लेकिन यदि जज्बा हो, जिद हो, जुनून हो, तो फिर उसके आगे सारे के सारे भीम का भी है तो वो झुक जाते हैं। तो ये रहेगा अपना जो है पढ़ने का, पढ़ाने का तरीका, और ये पैटर्न जो है वो रहने वाला है। तो यही चीज मैं आप लोगों का भय कम करना चाहता था, क्योंकि पैनिक होने वाली स्थिति आप लोगों के सामने आ जाती है। क्योंकि देखो हमेशा क्या होता है कि जब भी जहां से गाइडेंस भी आ रही है, आगे 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 वैकेंसी 5-7 मिनट के वीडियो के बाद में कि हमारा कोर्स है, इसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो मैं उस चीज को थोड़ा सा गलत समझता हूँ कि सिलेक्शन तो होने वाला है, लेकिन विद्यार्थियों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हम आपकी मदद के लिए तत्पर हैं। लेकिन देखो पढ़ना आपको पड़ेगा, हम पढ़ा सकते हैं आपको, लेकिन आप पढ़ोगे ही नहीं तो बताइए सिलेक्शन कैसे होगा। तो पढ़ना आपको पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि व्यूअरशिप अच्छी हो, लेकिन जरूरी यह है कि एफर्ट अच्छा होना चाहिए, और एफर्ट तभी अच्छा होगा जब भावनाएं अच्छी होगी। तो मेरा शुरू से जो रहा है इंटेंट रहा है कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं, उसी तरीके से मैं चल भी रहा हूं, और ईश्वर मुझे मदद भी कर रहा है इस तरीके से आगे बढ़ने में। किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं हुई है अब तक, लेकिन यही है कि इसी कारण ये चीज जो आप लोगों को दी जाएगी। अब इसमें क्या होगा, रीट वालों के लिए फायदा होगा कि ये क्लासें यहां से चलेगी, तो रीट की जो वैकेंसी आ रही है वो भी उनके भी कवर हो जाएगी। देखो हिंदी पढ़ाएंगे तो रीट वालों के लिए हिंदी कवर हो जाएगी, इंग्लिश पढ़ाएंगे तो रीट वालों के लिए इंग्लिश कवर हो जाएगी, जीके पढ़ाएंगे तो रीट एसएसटी वालों के लिए जीके कवर हो जाएगा, और रीट वालों के लिए भी यहां से साइंस पढ़ाएंगे तो साइंस वालों के लिए रीट कवर हो जाएगी, मैथ्स रीजनिंग आएगी तो रीट वालों के लिए हो जाएगी। तो रीट वाले फिर ये चूकना मत इन क्लासों को, ये आपके लिए भी है। फिर बाद में मत कहना गुरुजी हमारे लिए अलग से, क्योंकि देखो मास्टर में एक ही, और मैं कर रहा हूं, बाकी सब जो मास्टर है सेवा भावी उन सभी को लाकर कि आप लोग अपनी सेवाएं दीजिए। देखो आप लोगों के पास में फीस नहीं ली जाती, लेकिन यदि शिक्षक जो भी है, जैसे शिक्षक कोई भी पढ़ाने आते हैं तो उनका मेहनताना है, तो उनको देने की जिम्मेदारी मेरी है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आपका ये भाई खड़ा है, आपको सिर्फ और सिर्फ जी जान लगा के पढ़ना है, और बाकी टीचर जो है वो जी जान लगा के पढ़ाएंगे। तो मेन चीज ये है कि वो चलता उसी तरीके से जो प्रक्रिया चलनी है, खर्चे जो कोचिंग में आते हैं वही हमारे भी है, लेकिन बस मैं अपने लिए ये है कि मैं संकल्पित हूं कि मैं विद्यार्थियों से नहीं लूंगा फीस, क्योंकि फायदा हो जाता है, किताबों से रॉयल्टी आ जाती है, टेस्ट सीरीज से हो जाता है, और हम कहते हैं कि होता है। तो आप लोगों को वो चिंता नहीं करनी है कि हमारा इतना तो कर्तव्य बनता है कि जब ये फायदा हो रहा है ऑलरेडी तो इसको वापस आप लोगों के लिए लगाया जाए। तो आप देखो ये तो चल रहा है आप लोगों के लिए आरबीएससी का बैच जो अपना रनिंग में है, ठीक है। तो इससे तो आप लोगों को आरबीएससी की क्लासें अभी देखो सोमवार से तो वापस सोम से शुक्र तो आती है, लेकिन मैं ऑलरेडी 8 क्लासें ले चुका हूं। तो जो विद्यार्थी लेट है वो ध्यान देना कि 8 क्लासें मैं ले चुका हूं, तो आप लोगों को ये क्लासें देख लेनी है। तो ये प्लेलिस्ट इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे ये आरबीएससी राजस्थान अध्ययन रणभूमि विजय बैच की प्लेलिस्ट है, इसके अंदर आप लोगों के आरबीएससी की क्लास है। देखो 1.25 लाख बच्चे पहली क्लास देख चुके हैं और लगातार 8 क्लासें आ गई है। ये है आप लोगों के लक्ष्य भेदी बैच की क्लास। इसमें क्या करना है कि भारत का भूगोल जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को, वो वाली क्लासें आप लोगों को देख लेनी है, भारत के भूगोल वाली। हो गया ये चैप्टर क्लियर, बढ़िया नोट्स बना दो और अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहो। 40% तो आपके हंसते हंसते आएंगे, कहीं कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। अब इनके अलावा आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि कल से विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं, तो अपने आपको क्या करना है, जीजीडी ऐप डाउनलोड करना है। क्लास के लिए नहीं करना है, ये ध्यान रखना, क्लास के लिए नहीं करना है, जीजीडी ऐप डाउनलोड करना है। उस पे मैं बहुत जल्द आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दूंगा। अब इस कंसेप्ट को समझना कि ये क्या है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, टेस्ट दूंगा। तो उसमें क्या करना है कि आप लोगों को अभी से जैसे जैसे अपन चैप्टर क्लियर करते जाएंगे वैसे वैसे उनका अभ्यास करते रहना है। अब उसमें मैं 2 तरीके के टेस्ट जोड़ूंगा। एक टेस्ट जो अपने मतलब सामान्य तरीके से चलता ही है, वो सामान्य है लेकिन सामान्य नहीं है। सामान्य यानी कि उन टेस्ट के अंदर जैसे एक टॉपिक आ गया तो उसके अंदर यदि 40 प्रश्न 50 प्रश्न बनते हैं, 60 प्रश्न बनते हैं, तो वो है, और उनकी शानदार व्याख्या है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पे अभ्यास हो रहा है। साथ ही साथ एक बोनस टेस्ट और जुड़ेंगे इस बार आप लोगों के,
बोनस टेस्ट कैसे जुड़ेंगे? इन बोनस टेस्ट का मतलब है पूरी तरीके से न्यू पैटर्न, उसके अंदर दूसरे सामान्य सवाल नहीं देखने को मिलेंगे। इनके अंदर ये जो बोनस टेस्ट होंगे, इनके अंदर सवालों की संख्या चाहे कम होगी, प्रत्येक चैप्टर का जोड़ेंगे, ठीक है। सवालों की संख्या मान लीजिए 10, 15, 20, 25, 30 इतनी हुई, ठीक है। ज्यादातर 15-15 सवाल के होंगे, लेकिन उसके अंदर सारे के सारे नए पैटर्न के सारे आप लोगों को दिखेंगे। तो कथन कारण, कालानुक्रम, ये निम्न में से कौन से कथन सही है या नहीं, और उनकी भी व्याख्या। तो ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अब आप लोगों के हम तैयार कर रहे हैं, जो लगभग 5-7 दिन में आप लोगों के लिए जीजीडी ऐप पे लॉन्च कर दी जाएगी, ठीक है। लगभग सप्ताह भर बाद लॉन्च कर दी जाएगी। इसका हिस्सा आप लोगों को अभी से बनना है, अभ्यास अभी से आप लोगों को साथ में करना है, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं, ये कम से भी कम 8 से 10 हजार प्रश्नों की टेस्ट सीरीज होगी। और 8 से 10 हजार प्रश्न आप सोचोगे कि अंतिम महीने में हम प्रैक्टिस करें, नहीं हो पाएगी, इसलिए साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। अब ये कि गुरुजी टेस्ट सीरीज है तो होगा कि 8-10 हजार प्रश्नों की बात कर रहे हैं तो हजारों में शुल्क होगा, नहीं होगा। नॉर्मली अपनी जो है, यदि अपन देखें कि ये कॉम्बो के रूप में भी देखें, 4-5 टेस्ट सीरीज हो गई, उसको कॉम्बो में भी देखें, तो नॉर्मली अपनी जो टेस्ट सीरीज 8-10 हजार प्रश्न और उनकी शानदार व्याख्या और ये बोनस टेस्ट वगैरह सब मिला के, तो कॉम्बो में देखोगे ना आप, तो 200-250 से अधिक में नहीं जाता है कॉम्बो, जिसमें सारे आ गए। और अलग अलग, किसी को भूगोल की चाहिए, किसी को इतिहास की चाहिए, तो वो तो 50-60 रुपए ऐसी ही शुल्क रखी हुई है। तो इसको भी यदि कोई ये समझता है कि गुरुजी का फायदा होगा, तो निश्चित रूप से हमारा तो फायदा होता है, तभी हम ये एफर्ट दे पाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा विद्यार्थियों का है। और ये सेवा है, क्योंकि ये यदि इतना ही फायदेमंद होता तो सभी लोग इसी पैटर्न पे काम कर रहे होते, भारी भरकम कोर्स नहीं बेचे जाते। तो ये तो देखो अपनी अपनी समझ है। दूसरी चीज कि क्या गुरुजी बुक आएगी? बिल्कुल आएगी, बुक आएगी, लेकिन मेरा वो पैटर्न नहीं रहता कि आज खबर आई और कल मैं पुस्तक दे दूं। मेरा यह है कि मैं पहले विज्ञप्ति का थोड़ा सा इंतजार करूंगा, क्योंकि वो जो 2% सिलेबस चेंज होने वाला है वो भी मुझे पता चल जाए। जब वो आ जाएगी उससे पहले हमारी तैयारी तो पूरी रहेगी। जब वो पता चल जाएगा कि कौन से 1-2% चैप्टर इधर उधर होने वाले, तब मैं आप लोगों को पुस्तक दूंगा इसकी, ठीक है। सीईटी की पूरी गाइड मिलेगी आप लोगों को, और बेहतरीन मेहनत करने के बाद ही दी जाएगी, ताकि जिसमें मूल पुस्तकों का समावेश हो, कंटेंट अच्छे से प्रूफ किया हुआ हो, और आप लोग विश्वास के साथ में पढ़ सको। तो ये थी अपनी पूरी प्लानिंग। अब मान लो, अब एक बार हिसाब लगाओ कि गुरु इसके अंदर अपना तैयारी में खर्चा कितना हुआ, आप लोगों का हिसाब लगाओ, जिसमें आप आपके रजिस्टर, पेन वगैरह सब जोड़ देना। तो रजिस्टर, पेन वगैरह के जोड़ो तो 100-200 रुपए ये हो गए है, 200-300 रुपए आपके रजिस्टर के हो गए। मान लीजिए कि कॉम्बो की रेट अपन ने 200-250 रुपए भी रखी, तो कितने हुए? 300 और 250, 550 रुपए हुए। और मान लीजिए कि गाइड की अपने कीमत जो है 300-400 रुपए भी हुई, तो कितने हुए आपके? 500 और 400, 900, यानी कि 1000 रुपए का खर्चा है सिर्फ। वो भी मैक्सिमम बता रहा हूं, 1000 रुपए, जिसमें आपके रजिस्टर, पेन वगैरह वो भी जुड़ गए, ठीक है। 1000 रुपए मैक्सिमम बता रहा हूं कि ये चीज है। और यही खर्चा आप पेड कोर्स ज्वाइन करते तो भी आप लोगों के ये वाला तो होता ही होता है, ये वाला तो होता ही होता है खर्चे, वो फिर पेड कोर्स के अलग और वो सारे अलग। तो मेरा कंसेप्ट जो है भैया, मैं दिल खोल के आप लोगों को बता दिया कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या करने वाला हूं, और आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को अपने बेहतरीन 2000 घंटे इन्वेस्ट करने हैं, और उसके बाद में आपके पात्रता क्लियर है। पात्रता क्लियर है तो फिर टेंशन फ्री, और पात्रता के साथ साथ आपके आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी हो जाएगी शानदार तरीके से। तो यही था मेरा पैटर्न जो आप लोगों से डिस्कस करना था। जो रणनीति आप लोगों के लिए है कि वह यही है कि अब देखो, लिमिटेड चीजों के साथ आगे बढ़ना है, अति से बचना है। बहुत ज्यादा टीचर भी नहीं, बहुत ज्यादा मार्गदर्शन भी नहीं, बहुत ज्यादा किताबें भी नहीं, और बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं। लिमिटेड एफर्ट के साथ में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम को क्रैक कर दोगे। बस आप लोगों को नियमित पढ़ना है। एक बार आप नियमित टेबल पे बैठना सीख जाइए, नियमितता ले आइए अपने जीवन के अंदर, अपनी तैयारी के अंदर, बस सफलता आप लोगों के लिए। 40% कोई बड़ी बात नहीं है, 60 होता तो फिर भी सोचते, 40% है। और सिलेबस आप लोगों को बता दिया, डिस्कस कर लिया, मूल किताबें मैं पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस आप लोगों को मैं पूरा करवाने वाला हूँ। कहां पे समस्या आएगी बताइए? और कोई आप लोगों की कोई सजेशन है? या देखो, पीडीएफ के भरोसे मत रहना। पीडीएफ के लिए यदि जुड़ रहे हो तो मत जुड़ना, पीडीएफ नहीं दूंगा, पीडीएफ नहीं दूंगा, लेकिन क्लास में स्क्रीनशॉट का समय मिल जाएगा। नोट्स बनाओ, चाहे डायरेक्ट पढ़ो या कैसे भी पढ़ो, पीडीएफ के भरोसे मत रहना, क्योंकि पीडीएफ वाले बहुत परेशान करते हैं। हमने निर्णय लिया है, हम देते थे हर क्लास की, हर बैच की पीडीएफ दी है, लेकिन अब नहीं देंगे। पीडीएफ वाले बहुत परेशान करते हैं, और पीडीएफ में हमें समस्या भी होती है भाई साहब, ठीक है, मिस यूजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये वाली चीजें आप लोगों को मैंने बता दी है, और शुभकामनाएं मेरी आप लोगों के साथ है। और क्लासें आप लोगों के आरबीएससी वाली चल रही है, यानी कि सीईटी की ही चल रही है, ये ध्यान रखें, ठीक है। इसी तरीके से अपन बढ़ने वाले हैं। जैसे ही आरबीएससी के बैच की क्लासें पूरी हो जाएगी, बाकी के चैप्टर सारे के सारे मैं उसी समय आप लोगों को करवा दूंगा। और रीट वालों के भी आने वाली है भैया वैकेंसी, यही क्लासें आप लोगों के भी काम आने वाली है।
ठीक है, चलिए मेरी तरफ से साथियों आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं आरबीएससी वाले रणभूमि विजय बैच में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।